पढ़ाई खत्म होते ही रानी का विवाह रवि नाम के एक इंजीनियर के साथ हुआ। रानी को भी रवि के साथ शादी करना पसंद था। उनकी शादी के पहले 3 महीनों तक उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अचानक रवि बदलने लगा। उसे रानी से बहुत प्यार था, लेकिन बुरे दोस्तों के कारण वो शराब और सिगरेट का दास बन गया। एक रात रवि ज्यादा शराब पी के लटकते हुए देर रात घर आया। रवि के शराब पीने से उनके वैवाहिक जीवन में दरार पड़ने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। रवि अपने शराब छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। रानी रवि को शराब छोड़ने के लिए कहकर थक गई। वो उसके शराब की लत को छुड़वाने के लिए कई तरह की कोशिश करके हार कर डिवोर्स लेने का फैसला ली, लेकिन वो रवि को खोना नहीं चाहती थी। शराब को छोड़कर रवि सभी में ठीक था। रानी को रवि के शराब की लत को छुड़वाने के लिए एक आइडिया मिला। हमेशा की तरह आज भी रवि ने शराब के नशे में घर आया, लेकिन हमेशा की तरह रानी उसके ऊपर नहीं चिल्लाई, उसे कुछ नहीं कहा और उसके ऊपर गुस्सा होकर बर्तन नहीं फेंकी। उसे भोजन देकर वो चुपचाप बेडरूम में चली गई। रानी के इस कोमल तेवर ने रवि को आश्चर्यचकित कर दिया। वो नहीं समझ पा रहा था कि रोज चिल्लाने वाली उसकी पत्नी ऐसे कोमल हो चुकी है। भोजन के बाद वो भी बेडरूम में घुस गई। रानी अपनी शादी के फोटो एल्बम को देखकर चुपके चुपके आंसू बहा रही थी। कई महीनों के बाद रवि भावुक होकर उससे प्यार से बात करने लगा। रवि, क्या तुम मेरी शराब की वजह से नाराज हो? रानी, नहीं रवि, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले मैं नाराज थी, लेकिन अब कोई समस्या नहीं है। मैं तुम्हें कभी नहीं शराब छोड़ने के लिए कहूंगी, क्योंकि मैं एक मासूम बार मालिक के पेट पर लात नहीं मारना चाहती हूँ। उनके भी बीवी बच्चे होते हैं। तुम सारे लोग शराब पीना छोड़ दोगे तो वो कैसे जिएंगे? इसलिए तुम जितना चाहो उतना पी लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। हर रोज अच्छे से पीकर किसी गंदी नाली में गिरकर घर आओ। घर में पानी खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मेरे आंसुओं से नहा दूंगी। तुम चिंता मत करो। रवि, सबको तुम जैसी अच्छी पत्नी मिल जाती तो कितना अच्छा होता। रानी, क्यों, उन्हें भी मेरे जैसे अपने पतियों को आंसुओं में नहाना चाहिए क्या? आपको कहकर क्या फायदा? रानी, अब मैं पहले की तरह आप पर गुस्सा नहीं करूंगी, नाराज नहीं होंगी। कुछ भी हो, तुम शराब को मत छोड़ना। अगर तुम्हारी किडनी फेल हो जाती है तो भी कोई बात नहीं, मैं मेरी एक किडनी देकर आपको बचा लूंगी। आप ऐसे ही पीते रहो, चिंता मत करो। मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट, बाय। रवि को गुड नाइट कहने के बाद रानी गहरी नींद में गिर गई, लेकिन वो ऐसे ही नाटक कर रही थी। वो जानबूझकर उसे इन सब बातों को कहा। वो सब चीजों को उल्टा करने वाले बच्चों से ये ट्रिक समझकर अपने पति पर प्रयोग कर रही थी। वो बड़ी चतुराई से नाटक करके सो गई, लेकिन रवि को नींद नहीं आई। रानी के अजीब शब्दों ने उसके नशे को उतार दिया था। रानी के शब्दों में आवाज में छुपा हुआ दर्द उसके दिल को चुभने लगा। मंद रोशनी में रानी का चेहरा पूर्णिमा की चांद की तरह चमक रहा था, लेकिन उसके कोमल गालों पर आंसुओं के दाग देखकर रवि का मन चीखने लगा। रानी के अजीब शब्दों को उसने एक एक करके समझा। सुंदर सी पत्नी को छोड़कर शराब क्यों छूना? ऐसे सवाल उसे परेशान करने लगे। उसे पूरी रात सोचा। अंत में रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन रवि ने जल्दी से उठ के स्नान किया और कॉफी बनाया और लेकर बेडरूम में चला गया। रानी अभी भी सो रही थी। उसने उसे जगाया और कॉफी दिया। उसकी ये कॉफी उसके मन में आश्चर्य के साथ साथ कुछ सवालों को भी जन्म दिया। वो कॉफी पीने के बाद रवि ने उसे गले लगाकर माफी मांगा। सच में तुम मुझे मिली हुई अच्छी पत्नी हो। उसने इसे कहकर ये कसम खाई कि मैं आज के बाद कभी भी किसी भी कारण से शराब नहीं छूऊंगा, सिर्फ अपनी पत्नी को छूऊंगा। रानी ने खुशी से उसे चूम लिया। चतुर पत्नी रानी ने बड़ी चतुराई से अपने पति की शराब की लत को छुड़वाया। खुशी में रानी ने उसे जोर से गले लगाया। बहुत दिनों से गुस्से में दूर रहने वाले पति पत्नी के बीच में सुबह नया नया प्रेम पड़ना शुरू हुआ।